अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। PMYT ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जो भी एसएससी वाले तैयारी कर रहे हैं मेंस की, उन स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। और जो स्टूडेंट्स सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप सिलेक्शन ना ले लें। आज हम लोग बात करने वाले प्यारे विद्यार्थियों एसएससी एमटीएस से रिलेटेड। एमटीएस की जो तैयारी है वो कैसे करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें को फॉलो करना है, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर जो स्टूडेंट एमटीएस का फॉर्म अब तक नहीं भरा है वो भर दो, क्योंकि लास्ट डेट 17, आई थिंक 17 तारीख है। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करें, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दें। एक दो दिन बचा हुआ है। साथ ही अगर एमटीएस के प्यारे विद्यार्थियों जो लोग भी अप्रैल 2023 में इसके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, डेट जो है वो नहीं आई है, लेकिन ये क्लियर है कि अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन एमटीएस का हो जाएगा। तो मैं आपको आज सिलेबस से रूबरू कराते हुए आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो इस बार एमटीएस में मेजर चेंज हुआ है। केवल सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। अगर हवलदार की पोस्ट पे आप जाते हैं तो आपको फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पीईटी या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी देना पड़ेगा हवलदार पोस्ट के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। इस बार मेजर चेंज हुआ है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे 100 नंबर के। अभी क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 270 हो चुके हैं। 90 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, 19 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो इसमें आपको सेशन 1 जो होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। यानी 3 नंबर में अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात। वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो 12,523 वैकेंसीज आपकी एमटीएस 2023 में अनाउंस की गई हैं। और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है हवलदार की और एमटीएस की भी। तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इस बार अच्छा प्रदर्शन करके नौकरी ले सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो सेशन 1 है जो कि आपका, जिसमें आपका क्वांट और रीजनिंग दो चीज़ें हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन और 60-60 जो नंबर का है वो आने वाला है। 120 नंबर आएंगे क्वांट और रीजनिंग में। सेशन 2 जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश भी 150 नंबर का होगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस के मिलेंगे। यानी 75-75 नंबर ये हो गए, 150 नंबर आपका एमटीएस का, जो ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब सिलेबस में आपको तैयारी कैसे करनी है ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी सुननी है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी से आप दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मार्क डिसाइड करेगा, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश डिसाइड करेगा। तो जो लोग भी विद्यार्थी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जनरल अवेयरनेस में उनका ध्यान नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि देखो, रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है केवल। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, प्रीवियस में जैसा आ रहा था वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूँ मैथ की यानी क्वांट की बात करूं, तो क्वांट में भी आपका प्रीवियस डाटा ही यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्लासेस अगर आपने नोट्स बनाई हैं तो नोट्स आपको डेली बेसिस पे करते रहना है। साथ ही में सबसे ज़रूरी जो बात है वो आपके लिए मैं बताता हूँ, वो आपके लिए बात है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस खासकर से करंट अफेयर का जो सेशन है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। करंट अफेयर का जो सेक्शन है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप देखो कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के वेरिएशन बहुत सारे होते हैं। तो बहुत तरीके के प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। तो सबसे ज़रूरी है आपका करंट अफेयर्स। जो आप क्लासेस फॉलो कर रहे हो उसको करते रहो। मेरी भी क्लास देख सकते हो आप, प्लस पे भी क्लास चलती है और यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। या फिर आप एक बुक ले सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, कोई भी जनरल अवेयर करंट अफेयर की बुक जो कि मार्केट में आ रही है, अच्छी बुक ले सकते हो आप। तो उन सभी बुक्स को अगर जिसको भी फॉलो करते हो, या तो क्लासेस कर रहे हो तो क्लासेस रेगुलर बेसिस पे करो, बुक फॉलो कर रहे हो तो बुक को रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। और रिवीजन सबसे ज़रूरी है। जैसे आपको करना क्या है, आपके अपने दिन के शेड्यूल अलग अलग कर लेने हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। सपोज़ आपको 8 घंटे दिन में पढ़ना है, तो 8 घंटे में आपको 2 घंटे क्वांट के लिए, 1 घंटे रीजनिंग के लिए निकालना है, बाकी के 2 घंटे आपको जीए और 2 घंटे आपको जनरल अवेयरनेस। साथ ही वीकली आपको टेस्ट अभी वीकली देना है, क्योंकि अब ये आपका फरवरी है,
फिर मार्च में आपको एक वीक में दो या तीन टेस्ट दे सकते हो। फिर अप्रैल में जब एग्ज़ामिनेशन से पहले 10 दिन पहले आपको डेली बेसिस पे मॉक देना ही है। 2 दे तो बहुत अच्छी बात है। मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एनालिसिस कितना अच्छे से तरीके से आप कर पाते हो। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आप अपनी कमियों को कितना ढूंढ पाते हो, आपके अंदर क्या क्या कमी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है, इसको आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो सबसे ज़रूरी ये है कि मॉक को आप अटेंड तो करो ही, साथ में एनालाइज करो कि कितनी कमियां मेरे अंदर अभी हैं। मान लो क्वांट में आपकी कमी है, क्वांट में आपको प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आता है, परसेंटेज नहीं समझ में आता है, एडवांस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ज्योमेट्री नहीं समझ में आता है, तो उस सेक्शन पे काम करो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो अपनी कमियों को ढूंढो और उस कमी पे काम करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे कहने का मतलब है सभी सेक्शन पे बारी बारी आप टाइम डिसाइड कर लो। वीक का 2 डेज सैटरडे और संडे अपने लिए रिवीजन के लिए रखो। पूरे वीक में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी वो सैटरडे संडे को रिवाइज कर लेंगे। इंग्लिश के लिए खासकर से अभी से आप अगर नहीं पढ़ रहे हो पेपर, तो इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पेपर, मैगजीन या जो भी पेपर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप द हिंदू उठा लो, कोई भी पेपर आपको पढ़ना है वो आप पेपर आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन पेपर पढ़ना ज़रूरी है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, पेपर पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, या फिर आप कोई भी मैगज़ीन उठा लो इंग्लिश का, डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, उसको समझते रहो, उसको मीनिंग को समझते रहो। अगर आपके पास अभी समय है, आप ऐसा ऐसा करते हो अपने एग्जामिनेशन तक, तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली, इंग्लिश में कुछ सुधार होगा और आप इंग्लिश में अच्छा कर पाओगे। क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं प्यारे विद्यार्थियों, 75 नंबर इंग्लिश का है, एक बड़ा मार्किंग रखता है। और आज और अभी से आप सभी सेक्शन में, सभी सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अपनी कॉपी पे लिख लो। जो जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको अपनी कॉपी पे लिख लो। जैसे मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ, सॉरी क्वांट की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर्स सिस्टम है, ठीक है, CISI है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने लिख लो और उस हिसाब से पढ़ाई करो। जैसे आप एक दिन का चार्ट बना लिया कि पहले दिन मैंने CISI पढ़ा, ठीक है, CISI का आप एक रिवीजन करूँगा, मतलब पूरा दिन काउंट कर लो कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, और उन दिनों के हिसाब से आप सब्जेक्ट को काउंट करो कि मिनिमम, मैं बता रहा हूँ आपको, मिनिमम आप अपने जो क्वांट है, इंग्लिश है, GA है, क्वांट का तो समझ लो, रीजनिंग रिवीजन कम से कम 3 बार कर लो। रीजनिंग का कम से कम 3 बार, जब तक एग्जामिनेशन आपके नहीं आते हैं तब तक 2-3 बार आप इनके रिवीजन करते रहो। GA में बेसिक आप ध्यान देना, GA में कि भाई करंट अफेयर पे फोकस होना चाहिए, और करंट से ऐड करके ज्योग्राफी पढ़ना। जैसे मान लो किसी नदी, कोई नदी पे अभी अभी यूनेस्को में कोई साइट को शामिल किया गया, तो उस साइट से रिलेटेड क्या क्या हमारा ज्योग्राफी है, क्या हिस्ट्री है, उन चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो आप एक बार अगर क्लास देखना चाहते हो तो देख लेना। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, अनअकैडमी से अगर जुड़ना है, आपको अपनी तैयारी करनी है, तो अच्छे ढंग से क्लासेस लाइव चलते हैं, यहाँ पे टेस्ट पेपर वगैरह मिलते हैं, PMYT कोड यूज़ कर सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसको अपने फॉलो कराना। अपना एक चार्ट बना के अपने सामने लगा लो, उस चार्ट में अलग अलग डेट पे अलग अलग क्या क्या करना है आपको अभी से सब डिसाइड कर लो। और डेली वो काम होना चाहिए, डेली आपका टारगेट पूरा होना चाहिए। टारगेट पे बेसिकली ध्यान दो कि अगर आज मुझे प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस पढ़ूँ मैं। बात समझ में आई? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें। और सबसे ज़रूरी बात प्यारे विद्यार्थियों, फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना है। अपने सिलेबस को एक बार अपनी नज़र लेके जाओ। सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना है कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, और फॉलो करना है केवल एक टीचर को। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स को की वीडियो देख ली, इनकी वीडियो देख ली, उनको किसी को भी फॉलो कर रहे हो, केवल एक लोग को फॉलो करो। बाकी अपनी तैयारी मन से करते रहो और डेली पढ़ो। मैं कहूँगा कि आप डेली पढ़ना है आपको, ठीक है। सो इतनी बातें थी। और जैसे जैसे आपको मुझे लगेगा कि आपको कुछ बातें बतानी है, एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा, वैसे वैसे मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।